एग्जैक्ट टाइम बता सबसे पहले। 11:53। 1:30 बजे तक का टाइम है ना हमारे पास। पूरा का पूरा 1.5 घंटा हमें 3 टॉपिक को क्लियर करने में लगाना भाई। टॉपिक है टेंसेस, बहुत सारों के क्लियर होंगे। दूसरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, और तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जिसके क्लियर हैं उसके तो मजे हैं भाई, ठीक है। जिसके क्लियर नहीं है वो इन 1.5 घंटों में आपस में ग्रुप बना के क्लियर कर लो। एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिनके ये 3 टॉपिक क्लियर नहीं है। परसों सिंथेसिस स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 के 3 टॉपिक चाहिए बिल्कुल क्लियर। कहां से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, फटाफट बता दो, बताओ। कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, फटाफट बताओ। भाई कोई बात नहीं, इसे हाँ बंद कर दे। 1 बाय 1 मैं बुलाना शुरू कर रहा, वीडियो बनेगी इनके ग्रुप में। मैं अपना काम नहीं करता हूं। I do not do my work. डू एंड डज किस में कन्वर्ट होते हैं अगर पैसिव बनाना हो? Is MR. जोर से बोलना है। Is MR. इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Is MR plus being. पूरा बता। Is being, are being, am being. वोज वर किस में कन्वर्ट होगा? Was being, were being. वोज वर एक्टिव एंड पैसिव में वोज बीइंग और वर बीइंग बन जाएगा। इनडायरेक्ट में जाके क्या होगा? Had. वोज वर। सोच ले। Sir had been. Sir. इसीलिए बोल रहा हूँ, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। ठीक है जी, आराम से टेक योर टाइम, 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स टू थिंक, और उसके बाद में आंसर करना है, राइट। ही सेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट? He asked me if you play. No. You played cricket. यू तो मैंने सुना चेंज होता है। यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड दैट विल चेंज। Sir, हाँ आराम से सोच। ही सेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट? he asked me. He asked me if I play cricket. इफ आई Play cricket. Played cricket. बस तो फिर मैंने कहा है वंस यू हैव ऑल द टाइम, यू टेक योर टाइम, यू थिंक अबाउट इट, एंड देन व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट दैट, जस्ट आंसर दैट, राइट। He said to me, which newspaper did you read yesterday? He said to me, which newspaper did you read yesterday? He asked me which Yeah. newspaper Good. I read. I had been reading yesterday. अच्छा, मुझे सिर्फ इतना जानना है। He asked me which newspaper तक, it is absolutely right. Which newspaper did you read? Which newspaper did you read? और तुम यू की भी प्लेसिंग ठीक ठाक कर चुके हो, आई लगा दिया। यहाँ तक फेयर है ना? आई के बाद में क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। Had. आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लग रहा है? डायरेक्ट में डिड लग रहा है। Which newspaper did you read? डिड किस में कन्वर्ट होगा? Also. आवाज नहीं आ रही। Had. So हेडबिन कहां से आया था? वोज वर हेडबिन में होगा, डिड हेड में होगा, तो बचा क्या फिर इसमें? अब कुछ भी नहीं बचा। दोबारा, which newspaper did you read? He said to me, which newspaper did you read? he asked me जोर से।
He asked me Hmm. which newspaper I had read. Read. I Read का थर्ड फॉर्म read. read yesterday. Yesterday कन्वर्ट होता है Oh, the previous day. the previous day. अब दोबारा से बना फ्लो में. He said to me, which newspaper did you read yesterday? He asked me which newspaper I had read the previous day. I had read the previous day. कितना बढ़िया है. तो फ्रेगमेंट्स में तोड़ क्या क्या कन्वर्ट होना है, क्या चेंज होना है, दैट विल बी मच मोर इजियर. सामने से आंसर कर देना और बिना सोचे समझे कर देना, दैट्स नॉट गुड. क्योंकि बहुत ही सिंपल बोर्ड तुम्हारे सामने, एक्टिव पैसिव पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा हूँ, इतना सा सिलेबस है, इसमें कुछ है भी नहीं. ठीक है. विल शेल किस में कन्वर्ट होता है एक्टिव में, एक्टिव से पैसिव में? Will be विल एंड शेल. will be shall be और इनडायरेक्ट में would should. तो तीन चार आपके पास में एक्टिव आएंगे, आपको वो कन्वर्ट करना है पैसिव में. वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? Where You just break them into fragments. Where, concentrate. Where do you play? Where की जगह where आ जाएगा. Now helping verb will be coming here. Do you play cricket? where is cricket played by you? अब फ्लो में बोल. Where is cricket played by you? Where बोल. Where is cricket Where is cricket played by you? दोबारा Where is cricket? जोर से बोल. Where सक्षम तक आवाज जानी चाहिए. Where is cricket played by you? दोबारा. Where is cricket played by you? बिल्कुल इसी तरीके के वो आएंगे और आराम से बना. ठीक है. He does not help his friends. He does not help his friends. His friends are not helped by him. I don't like tea. He is not liked by me. क्या तुम गाड़ी चला रहे होगे? क्या तुम गाड़ी चला रहे होगे? Will you be driving the car? Will you be? Driving the car. जब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं नहीं, जब क्या मैम, मैं सब कुछ लूंगा 1:30 बजे तक और 1:30 के बाद भी रुकेंगे. सब कुछ लूंगा मतलब पूरे पीरियड मेरे ही है. जब हम करते हैं वो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कॉन्टिन्यूअस होता है वो, बट उसमें टाइम आता है. कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन टाइम आता है. हेल्पिंग वर्ब. Has been, have been, और पास्ट में had been. आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? For when? हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग. सर एक तो आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? कब से के लिए मैंने बता दिया हाउ लॉन्ग. How long has you been? हैज यू क्यों लग जाएगा? यू के साथ हैज. Oh, have. How long have you been playing cricket? बस. आप कब से अखबार पढ़ रहे थे? How long have you पढ़ रहे थे. Sorry. Had you reading? दोबारा. How long had you reading newspaper? दोबारा. How long had you been reading newspaper? रीडिंग द. Newspaper. एक और बार. How long had you been reading the newspaper?
आस्क सैड का हो जाता है आस्क इनडायरेक्ट जब हम करते हैं, कब होता है? सर कब होता है? सैड को कन्वर्ट कर दिया जाता है आस्क में, सर ये तो पता है? सर कब करते हैं? जब सर जोर से। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच जब सब उसमें होती है, तब उसमें जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में। जब इंटरोगेटिव हो गए। टोल्ड कब करते हैं सैड का? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। कभी कभी हम सैड का सैड रहने देते हैं, कभी कभी हम सैड का टोल्ड कर देते हैं। इन विच केस? सर जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। कुछ खामियां हैं। पहली खामी तो कॉन्फिडेंस लेवल की है, और फिर उसके बाद में हल्की हल्की सी उसके कारण है वो गलतियां होंगी, सुधार करो। कब तक? अभी चलो। युगल, ज्यादातर बच्चों को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, और लगातार हमारा एक ही नियम है ग्रामर को मजबूत करना। और आपका ये कह देना कि प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताओ प्रैक्टिस क्या टीचर करेगा? टीचर तो पढ़ा देगा 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। और अगर तुम पूरा रिकॉर्ड छान लोगे तो जो आज पूछा गया है वो तो 1000 बार हो रहा। उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे, क्या करोगे। और उसके बाद में गाली हम खावेंगे यार कि टीचर पढ़ाते नहीं जी, ना इन पे टेंस से जाते हैं, ना एक्टिव पैसिव, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आगे के एडवांस लेवल की तो बहुत दूर की बात है। और यार तुम थोड़ा सा तो तरस खाया करो कि चलो आज हम लग गए 1.5-2 घंटे रोज 1 बाय 1 बात करने। तुम इसे हंसी खेल मान रहे, आप करके देखो जरा। हर आदमी के पास में जा जाके माइक दे गए उसको, फिर चिल्ला चिल्ला के कहना, वो तो बोलता ही नहीं। लगातार कहना कि भाई बोल तुम करके तो देख लो जरा 1-2 दिन। 4 शब्द नहीं लगा रहे, 10, 12, 15 हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही तुम्हारे से। स्थिति यहां तक है। और अभी कुछ कह दो तो फिर वही बुरा मानने वाली स्थिति, डंडा मार दो तो दुनिया भर की शिकायत, या कल एब्सेंट कर जाओगे। हमें तो भाई, अब मैं कहूं क्या, मैं तो बहुत बार रिपीट करता है तो सर मान लेंगे। हमें तो भाई अब ग्रुप में भी भेजने का कोई लाभ नहीं हो रहा। ग्रुप में भी शिकायत भेज दी तुम्हारी, उसका भी हमारे पे तो कोई ना तो फोन आता तुम्हारे मम्मी पापा का किसी का वापस कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया जी। एक आध का आ गया तो आ गया, वीडियो बना के भेज दो तो वीडियो को कोई देखने का पक्का नहीं है। पीटीएम कर लो तो पीटीएम में कोई आने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई करें क्या? अब एक काम करो, कोई मोदी से एक नियम बनवा दो कि टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर ही एग्जाम देगा, पास तुम हो जाओगे। नौकरी किसकी लगेगी? नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर ये वाला नियम बनवा सकते हो तो भैया बनवा लो, हम तो वो भी करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ मत करियो, तुम कुछ मत करियो। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर ठीक नहीं लगते, अपने हिस्से का काम कर लिया करो जितना भी है। ठीक है जी, इतना ही है बस, और इससे ज्यादा थोड़ी डिमांड कर रहे हैं आपसे। चले जाओ भाई, टीचर्स के साथ भी बैठना 5 मिनट। ठीक है, जाओ।